तो वैसे तो ये कंट्रोवर्शियल हो सकता है, पर मैं फिर भी एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ। ये जो भी मैं बता रहा हूँ ये पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है, ये मेरी खुद की रिपोर्ट नहीं है। तो जवाहरलाल नेहरू और एडविना माउंटबेटन ये दोनों क्लोज रिलेशनशिप में। अब माउंटबेटन नाम सुन के कुछ लोगों के दिमाग की घंटी बजी होगी जो हिस्ट्री की थोड़ी सी समझ रखते होंगे। जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, माउंटबेटन ब्रिटिश इंडिया का लास्ट वाइसरॉय था और इंडिपेंडेंस के बाद में पहला गवर्नर जनरल भी बना। अब ये जो जवाहरलाल नेहरू और एडविना माउंटबेटन की रिलेशनशिप है, इसे एडविना की बेटी पैमिला ने भी कंफर्म किया है और उन्होंने बताया कि ये कोई फिजिकल रिलेशनशिप नहीं थी। तो हाल ही में जब यूके गवर्नमेंट के पास में ऑफर आया कि माउंटबेटन की डायरीज को पब्लिक कर दिया जाए, तो यूके गवर्नमेंट ने साफ साफ मना कर दिया। अब आखिर ऐसा क्या ही था उन डायरीज में जो वो पब्लिक ही नहीं कर सकते थे। अब एफबीआई की रिपोर्ट में तो लॉर्ड माउंटबेटन को गे और फीडोफैलिक तत्व बताया गया है। उन्हें बताया गया है कि ये दोनों ही लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में थे, जो कि एफबीआई की रिपोर्ट में साफ साफ लिखा हुआ है। यहाँ तक कि खुशवंत सिंह ने भी अपनी बायोग्राफी में लिखा है कि एक बार जवाहरलाल नेहरू रात में एडविना माउंटबेटन के घर पे गए, जिस टाइम लॉर्ड माउंटबेटन टाउन के बाहर थे। अगले दिन पेपर में फोटो छपती है कि एडविना माउंटबेटन नाइट गाउन में जवाहरलाल नेहरू को गेट पर रिसीव करने आई। अब इन सारी रिपोर्ट्स का एक तरीके से ऑब्जर्वेशन करके तो यही लगता है कि उनके बीच में काफ़ी क्लोज रिलेशनशिप थे। यहाँ तक कि एडविना माउंटबेटन जब मरी तो उनकी एक आखिरी इच्छा थी कि उनको समुद्र में ही बहाया जाए, उनकी अस्थियों को समुद्र में ही बहाया जाए। तो जवाहरलाल नेहरू ने इंडियन नेवी का आईएनएस त्रिशूल को भेजा उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। अब इन सब में आप ही मुझे बताओ कि आपको सुन के क्या लग रहा है कि ऐसा था या नहीं था।